जी तो वेलकम स्टूडेंट फर्स्ट ईयर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन चैप्टर नंबर 2। ठीक है, तो जल्दी से इक्वेशन को स्टार्ट करते हैं जी। तो बेटे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जी। ये हमारे सामने एक स्पीड टाइम ग्राफ आपको नजर आ रहा है जो हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम फर्स्ट इक्वेशन में भी जी। तो स्टार्ट करते हैं इसकी मैथमेटिकल से एक्सप्लेनेशन से। हम पहले इस ग्राफ को एक्सप्लेन करेंगे क्या जी। तो सुने, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी डिराइव्ड यूजिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ और अ बॉडी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी vi। एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी vi से, उसकी मदद से हम क्या करेंगे, उसकी सेकंड इक्वेशन को डिराइव करेंगे इस ग्राफ की मदद से। और विच अटेन फाइनल वेलोसिटी vf आफ्टर टाइम इंटरवल t। ठीक हो गया जी। तो सुने, S इज इक्वल टू एरिया ऑफ ओ ए बी डी। अब ये जो हमारे पास ग्राफ बन रहा है ओ ए बी डी, ये एक डायग्राम बन रही है, शेप बन रही है। अब इसकी हमने क्या निकालना है, एरिया निकालना है। अब इसके अंदर आप देखें दो चीजें बनती है, एक ट्रायंगल बन रहा है ABC ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल बन रहा है OACD। तो इन दोनों को अगर मिलाएं तो ये पूरा ग्राफ बनता है हमारा OABCD। ठीक है बेटे, हाँ जी। तो ये देखें हमारा टोटल डिस्टेंस ऐसे किसके इक्वल है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक हो गया बेटे, हाँ जी। तो इसी तरह सबसे पहले हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल और फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो इस तरह काम आसान हो जाएगा जी। तो ये देखें हमारे सामने है, पहले हम बात कर रहे हैं उसकी। ये आपको मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ करके दिखाया है और ये रेक्टेंगल भी आपको दिखाया हुआ है। यहाँ पे ABC ट्रायंगल है और OACD हमारा रेक्टेंगल है। तो आप देख सकते हैं कि ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और बेस होता है और जो क्या है BC परपेंडिकुलर है और AC हमारा बेस है। तो इसकी वैल्यू मैं उधर लिख देता हूँ। उसका फार्मूला पहले आप देखें, ट्रायंगल का और रेक्टेंगल का देखें। रेक्टेंगल का फार्मूला सबको पता है, लंबाई तरफ चौड़ाई यानी कि लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। तो लेंथ हमारी क्या है, रेक्टेंगल में कोई एक लेने, OA ले लिया, ये विड्थ होगी, और लेंथ हमारी AC ले ले या OD ले ले। जैसे यहाँ पर इन्होंने OA विड्थ ली है और CD हमारी क्या है OA और OD, ये दो साइडें हमने लेनी है इसकी। ठीक है, तो यहाँ पर जब हमने इनकी वैल्यूज को पुट करना है, अब ये हमने लेंथ विड्थ बताया। OA हमारा vi है, OD हमारा टाइम है। ठीक है, और इसी तरह एरिया ऑफ ट्रायंगल देखें अगर आप, तो ट्रायंगल जो होती है वो रेक्टेंगल का हाफ होती है। रेक्टेंगल को हाफ करें तो ट्रायंगल बनती है। तो हाफ BC इंटू AC, BC हमारा परपेंडिकुलर, AC हमारा बेस। ठीक है, तो BC हमने पीछे ड्राइव किया था फर्स्ट इक्वेशन में। BC किसके इक्वल है, AD के, और AC हमारा टाइम है। तो जब वैल्यूज पुट करेंगे तो ये बनेगा vi मल्टीप्लाई t हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि vi हमारा OA है और टाइम जो है वो OD के इक्वल है। तो इस तरह बेटा जी आगे बात करते हैं। ये जो हाफ BC की वैल्यू 80 आ गई और AC की टाइम आ गई, जो भी मैंने आपको बताया। तो ये बन गया 80 मल्टीप्लाई t करेंगे तो ये t का स्क्वायर हो जाएगा, हाफ 80 स्क्वायर, और यहाँ पर vi ऐसे ही रहेगा। तो इस तरह हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव कर लिया। उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चले मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। सी यू देन, अल्लाह हाफिज।